राधे राधे प्रिय भक्तों, राधा रानी के चरण में आपका स्वागत है। आज हम दुर्वासा ऋषि के बारे में जानेंगे। यूँ तो दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, लेकिन आज हम उनके बारे में एक विशेष कहानी जानेंगे। भगवान शिव ही दुर्वासा ऋषि के रूप में प्रकट हुए। वे रुद्रावतार हैं, अतः स्वभाव से ही वो रौद्रता में हैं। वे परम समर्थ हैं। पुराणों में उनकी बड़ी विलक्षण कथाएं मिलती हैं। एक बार की बात है, वह घूम रहे थे और कह रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना, मुझे तनिक से भी अपराध से क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति मोल लेता। तीनों लोकों में किसी ने भी उन्हें अपने पास रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते वे द्वारका पहुँचे। सबके परम आश्रय श्री भगवान कृष्ण ने उन्हें आदर पूर्वक बुलाया, अपने निज सदन में वास दिया। और कभी कभी वह हजारों लोगों का खाना अकेले खा जाते और कभी बालक की तरह थोड़ा ही पाते। कभी दिन भर बाहर रहते और कभी बाहर निकलने का नाम ही न लेते। एक दिन अपने घर के स्थान पर उन्होंने आग लगा दी और सब कुछ जलकर भस्म हो गया। वह दौड़े दौड़े श्री कृष्ण भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने महारानी को आदेश किया और स्वर्ण थाल में खीर परोसी गई। दुर्वासा जी ने थोड़ी सी खीर खाई और फिर श्री कृष्ण से बोले, झूठी खीर तुम अपने अंगों पर पोत लो और बाकी खीर रुक्मणी जी को भी लगा दो। भगवान जी ने वैसा ही किया। उसके उपरांत मुनि ने रुक्मणी जी को एक रथ में जोता और सवार हो गए और उसे कोड़ते मारते हुए ले जाने लगे। राजमार्ग से जा रहे थे। भयवश कोई उनसे कुछ कहने का साहस न किया। रुक्मणी जी बहुत श्रमित हो गईं और पृथ्वी पर गिर गईं। उधर दक्षिण की ओर वह भागते चले गए। पीछे पीछे श्री कृष्ण जी दौड़े और कहने लगे, भगवान शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम संपूर्ण विश्व के प्रिय बन जाओगे और तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई है, अतः तुम्हारा पूरा शरीर अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य होगा, किंतु पैर के तलवे पर तुमने खीर नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बन पाए हैं। तत्पश्चात श्री रुक्मणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग तथा जरा कभी स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारी अंग कांति कभी मलिन नहीं हो गई। इतना कहकर महर्षि अंतर ध्यान हो गए। श्री रुक्मणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण अपने महलों में लौट आए और मुनि द्वारा जलाई हुई उनकी वस्तुएं सभी वापस सुरक्षित हो गईं। इसी प्रकार अनेकों चरित्र हम दुर्वासा ऋषि के जानेंगे। राधे राधे।